नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ एक बार मुझे थम्स अप देकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिएगा। तो फाइनली आप लोगों का जो जैम एग्ज़ाम है, वो अच्छे तरीके से पूरा डिलीवर हो चुका है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंसेज़ का सभी का जो टेस्ट था, वो 2 फरवरी 2025 को जो है वो कंडक्ट हो चुका है ना? और काफ़ी सारे बच्चों का ये मानना था कि पेपर जो है वो उनके अकॉर्डिंग आया था। काफ़ी उन्होंने पेपर में अच्छा जो है वो अटेम्प्ट किया है। वो काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट है कि हाँ, हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें ना डाउट है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सर हमें कन्फ्यूज़न है कि वो हमारा जो पेपर है वो हमसे सही हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ बच्चों को पता ही है अपना कि नहीं सिलेक्शन होने वाला है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि अभी आप लोगों के पास सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल करने का भी जो है मौका अभी आप लोगों को यहाँ पर मिला है। सीयूईटी पीजी की डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। और आप सभी लोगों को ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सीयूईटी पीजी के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ आईआईटी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। कुछ डाउन के आईआईटीज़ हैं, आईआईटी जोधपुर हो गई, आईआईटी मंडी हो गई, ये सारी जितनी भी आईआईटीज़ हैं, ये आप सभी के पास इन सभी आईआईटी से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर कह सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग बनारस यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, वो भी एक आप लोगों के साथ एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अपनी एमएससी को परस्यू करने का। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लोगों का एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ऐसी बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सप्लोजर देंगी, है ना, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेंज ऑफ द आईआईटीज, है ना? तो आप सभी लोगों को अभी यहाँ पर जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू आप सभी के साथ सीयूईटी पीजी को लेकर जो है बहुत ही बड़ा एक धमाका यहाँ पर करने वाला है। आने वाली बुधवार से आप लोगों के साथ जो है सीयूईटी पीजी की रैपिड जो सीरीज है वो यूट्यूब पर, और कल उसकी लॉन्चिंग है, तो आप सभी लोग उसमें जरूर आइएगा। आइए जरा जान लेते हैं कि क्या हमारे पास सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल करने के लिए कितने दिन यहाँ पर हमारे पास हैं। तो निराश नहीं होना है, ऐसा चेहरा बिल्कुल भी नहीं बनाना है हमें। इसकी जगह जो चेहरा हमें यहाँ पर बनाना है वो ये चेहरा हमें यहाँ पर बनाना है या ना? ये वाला चेहरा हमें यहाँ पर बनाना है, ये वाला, है या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। इसकी जगह पर हमें, मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, हमें ये वाला चेहरा नहीं, हमें ये वाला चेहरे पर आना है। कि कोई बात नहीं, हमारा आईआईटी जैम एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हमें जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी जो काफ़ी आईआईटी से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी आईआईटी से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आओ ज़रा मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बातचीत यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। देखो, आईआईटी जैम में आप लोगों को 60 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते थे, है ना? मेरी बात को समझ रहे हो? आईआईटी जैम में 60 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सभी के साथ यहाँ पर होता था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि 30 क्वेश्चन आप लोगों के पास एमसीक्यू के होते थे, 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास एमएसक्यू के होते थे, और 20 क्वेश्चन आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप के होते थे। और अगर मेरे पास यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती थी और 1 मार्क का अगर पेपर जो है क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता था, तो आप लोगों के पास 1/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते थे। और 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 2/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ये सभी लोगों को यहाँ पर पता है आईआईटी जैम का पेपर पैटर्न। लेकिन अगर हम सीयूईटी पीजी के ऊपर बात करें तो 75 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे होंगे ऑन द 300 मार्क्स यहाँ पर, है ना? तो हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पॉजिटिव 4 मार्क्स और हर गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क आप लोगों के पास बन रहा होगा। तो 75 इंटू 4 करते हैं तो 300 मार्क्स हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। और इसके अंदर भी 75 क्वेश्चन जो है आप लोगों को 105 मिनट में यहाँ पर करने होते हैं। 105 मिनट में जो है यहाँ पर आप लोगों को करने होते हैं। शायद इस साल थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट आया होगा, तो आप लोग उसको वेरीफाई कर लेना। शायद थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ पर जरूर आया होगा। आई थिंक 90 मिनट है अब आप लोगों के पास यहाँ पर, है ना? तो जहां तक मुझे ध्यान है ना, ये आप लोगों के पास 105 मिनट से कटकर शायद वो आप लोगों के पास जो है वो 90 मिनट्स का है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना।
है ना। लेकिन वो बात हमारी अलग है। आप लोगों को 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने को यहाँ पर देंगे, और आप लोग यहाँ पर एमएससी एम टेक है ना, डुअल डिग्री कोर्स, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स में भी आप लोग अपनी एडमिशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और आप लोगों को +4 मार्क्स मिलेंगे फॉर द करेक्ट आंसर, -1 मार्क विल बी फॉर द इनकरेक्ट आंसर। ये बात आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो भी हमारी जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास यहाँ पर हैं, उनमें से अच्छी वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप सभी के साथ जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जो पहले आप लोगों के पास यहाँ पर जो है CUET PG का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, वो यहाँ पर 1 फरवरी थी, है ना। 1 फरवरी 2025 थी, जिसे रिवाइज्ड करके यहाँ पर जो है 8 फरवरी 2025 तक जो है आप लोग अपना पेपर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आज का दिन भी है आप सभी के पास 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी। अभी भी आप लोगों के पास 6 दिन है। तो एंड डेट का यहाँ पर इंतजार मत कीजिए, अभी फॉर्म फिल कर लीजिए। और CUET PG का फॉर्म फिल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ डिलीवर किया हुआ है कि कैसे हम लोग जो है CUET PG का फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, है ना। तो ट्रांजेक्शन जो हमारे पास फीस की ट्रांजेक्शन करने की जो डेट थी, लास्ट डेट थी, वो आप लोगों के पास यहाँ पर 2 फरवरी थी, लेकिन उसे भी एक्सटेंड करके जो है वो 9 फरवरी यहाँ पर कर दिया गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, फीस पे नहीं कर पाते, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, है ना, या फिर उन लोगों को अरेंज करने में टाइम लगता है। तो उन लोगों के लिए है कि 9 फरवरी तक 11:50 तक, रात के 11:50 तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वो करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, अगर आप लोगों से कोई फॉर्म वगैरह गलत हो गया है, फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो गई हैं, पहले ये विंडो जो है वो 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में ओपन होने वाली थी, लेकिन अब ये रिवाइज होकर जो है वो 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में जो है वो 10, 11 और 12 3 दिन आप सभी के साथ जो है ये ओपन रहेगी। इस बात का ध्यान देना आप लोगों को, इसको जो है फॉर्म फिल में अगर कोई भी गड़बड़ हुई है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आप लोग उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। डन है। तो अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ टॉप यूनिवर्सिटीज के ऊपर बात करूं, तो आप सभी लोग जो हैं अपनी MSc को परस्यू करने के लिए सबसे पहले अपने नंबर पर यहाँ पर लग सकते हैं, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, है ना। और इधर से अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करें, तो आप लोगों के पास यहाँ पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना, हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, BHU में पढ़ने का तो सपना पहले लोग देखते थे, DU में पढ़ने का सपना लोग देखते थे। आज भी कुछ बच्चे ये भी होंगे कि सर हमने MSc करनी है तो DU से ही करनी है, सर हमने MSc करनी है तो BHU से ही करनी है। तो मैं उन सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का टारगेट है CUET PG को क्रैक करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से अपनी MSc को यहाँ पर परस्यू करना है, तो आप सभी लोगों के लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। 8 फरवरी तक आप लोग अपने फॉर्म को यहाँ पर जो है वो फिल कर सकते हैं। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद अब आप लोग जो हैं अपना ड्रीम कॉलेज यहाँ पर पा सकते हैं। जैसे कि IIT जैम में अगर ड्रीम मिल गया तो ठीक है, वरना सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सभी लोग CUET PG को भी जरूर यहाँ पर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि CUET PG में आप लोगों के पास यहाँ पर वेज यहाँ पर खुल जाते हैं कि मान लो आपकी पसंद की IIT नहीं मिली, तो आप लोगों को अपनी एक यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर मिल जाएगी ना। और मैं सच बात बता रहा हूँ, ये 6-7 यूनिवर्सिटीज हैं जो कुछ IIT से बहुत बढ़िया हैं। मेरा एक फ्रेंड है BHU में पढ़ता है, वो ये बता रहा था कि BHU में हर सेमेस्टर में एक पेपर जो है वो IIT से इंटीग्रेट होता है, ताकि आप लोगों को IIT का भी एक्सप्लोरर यहाँ पर मिल सके। IIT से हर सेमेस्टर में जो है यहाँ पर एक पेपर इंटीग्रेट होता था उसके टाइम में, है ना। तो देख सकते हो कि BHU आप लोगों को किस लेवल तक का कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करता है ना। BHU अपने आप में एक IIT भी है, इस बात का भी ध्यान देना।
है ना। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर यही बताने आया था कि आप लोगों का जो सीयूईटी पीजी का फॉर्म है वो एक्सटेंड हो चुका है। और जिन भी बच्चों का आईआईटी जैम एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फॉर्म जो है टाइम रहते फिल कर लीजिएगा। और फॉर्म को कैसे फिल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा कि सीयूईटी पीजी का फॉर्म कैसे फिल करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सभी के साथ जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसी के साथ मैं यहीं पर जो है आप सभी लोगों के साथ विदा लेता हूं, क्योंकि ये आप लोगों का एक कह सकते हो एक गाइडेंस सेशन था। कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। आप लोगों की मेहनत जो आप लोगों ने करी है वो हमेशा रंग लाएगी। उस प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। आप लोगों ने अगर सही तरीके से मेहनत करी है तो आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन जरूर मिलेगा टू परस्यू योर एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। जो भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोग इसको जरूर करिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। तो घबराना नहीं है, आईआईटी जैम का एग्जाम जैसा हुआ डन है। अभी हमारे पास यहाँ पर सीयूईटी पीजी का जो है फॉर्म अभी भी खुला हुआ है और आप लोग उसको फॉर्म फिल करके अपना आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी का जो डिफरेंस है उसे देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सेम है। अगर मैं पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के ऊपर बात करूं तो मैथमेटिक्स में सीयूईटी पीजी में अप्रोक्सीमेट 9 टॉपिक हैं, जिसमें से 5 टॉपिक आप लोगों ने जो है वो आईआईटी जैम में पहले ही पढ़ लिए हैं। तो 4 नए टॉपिक, 1 महीना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर जरूर ज्वाइन करिएगा। सीयूईटी पीजी के फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। हमारा कल यहाँ पर एक लॉन्चिंग सेशन होगा जिसमें हम लोग सीयूईटी पीजी का पेड बैच और सीयूईटी पीजी का यूट्यूब पर जो है वो फ्री लाइव सीरीज आप सभी के साथ जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। बुधवार से 5 फरवरी से आप लोगों की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो कल मिलते हैं लॉन्चिंग लाइव सेशन के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।